हेलो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। ऐसे लग रहा बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि है ना बीच में पीरियोडिक टेस्ट थे तो हम लोग मिल नहीं पाए। आप तो मुझे फेस टू फेस देख पाते हो, मैं नहीं देख पाती, पर मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको फील कर कर के पढ़ाती हूँ। क्योंकि है ना, जब तक मैं आपके साथ अटैच नहीं होती हूँ मज़े कम ही आते हैं, पर फिर भी मैं पूरी फीलिंग लाती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो यही फील के साथ में आपको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 लेसन हमने कर लिए थे, 5 का हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था। अब हम 6 लेसन स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी फील कर रही हूँ कि मेरे बच्चे सारे मेरे सामने में बैठे हुए हैं। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। देखो ये लेसन है ना रक्त। पहले तो रक्त का मीनिंग, क्योंकि आजकल ब्लड बोलते हैं, रक्त मतलब खून और हमारा शरीर। खून और हमारे शरीर का बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारे इमेजिन करो, आइज बंद करो और इमेज करो कि हमारे शरीर में से ब्लड सारा निकल गया, फिर इमेज करो हम जिंदा रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि सारे काम तो ब्लड के थ्रू ही होते हैं। हमारे अंदर जो हम ये सांस लेते हैं ऑक्सीजन है, वो भी ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होती है। और ब्लड हमें सारी बीमारियों से बचाता है। इतनी चीज़ें होती है इस ब्लड के अंदर कि आपको पता चलेगा, आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि इतना सब कुछ होता है। ब्लड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे शरीर के लिए। तो वही चीज़ इस लेसन में हम समझने जा रहे हैं कि ब्लड का, हमारे शरीर और ब्लड का क्या आपस में संबंध है। ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, और ब्लड कम होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ सकती है। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं और किस तरह से हमारे शरीर को हमको सुरक्षित रखना है, वो इस लेसन में हम समझेंगे। देखो इस कहानी के माध्यम से वही चीज़ हमको समझाई जा रही है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यानी दिव्या और अनिल के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, यानी वीक है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। थकान मतलब थोड़ा सा चल के आए, अरे मैं तो थक गया, बैठ गए। अब थोड़ा सा हमने लिखा, हाथ में ही चल रहे, हाथ में दर्द होने लगा, है ना। ये सब जब फीलिंग्स आती ना, तो मतलब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी या कमज़ोरी है। उसका हमको पता कैसे लगेगा? मन किसी बात में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, अस्पताल तो सब जानते हैं, डॉक्टर से सब परिचित हो गए होंगे एक आध न बार तो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने डॉक्टर को नहीं देखा होगा। बड़ी सी सुई लेके बैठा रहता है ना, देखते ही डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चों, वो डॉक्टर की सुई देख के ही। तो लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। जांच मतलब आपने देखा होगा, कभी नहीं भी हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, एक ऐसे कांच की स्लाइड रखी होती है और वो क्या पट से पिन घुसाता है, हमारे इसमें सुई लगाता है और ब्लड की बूंद निकाल के उस पर डालता है ना। ऐसा देखा आपने? तो वो क्या है, ब्लड को चेक करने का तरीका। तो उसने क्या कराई, जब भी शरीर में कोई तकलीफ होती है ना, सबसे ब्लड ही निकाला जाता है सबसे पहले। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा। यानी अनिल को वहाँ अपनी एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई, तो उन्होंने उससे पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। नहीं वो कलेक्ट कर लेते, इतनी सी छोटी सी शीशी होती है और वो डरावनी सी सुई होती है ना, वो सुई से वो ब्लड निकाल के उसमें डाल लेते हैं। और स्लाइड पर
लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जैसे हमारी रिपोर्ट कार्ड बनती है पूरी साल हमने क्या किया है, कितनी पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर रिपोर्ट कार्ड बनती है ना, वैसे ही ब्लड निकाला, अब उसकी पूरी जांच होगी, फिर उसकी क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अलीन ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब खटखटाना, दरवाजे को खटखटाया। सॉरी बच्चों, हम वापस ऊपर नीचे आना पड़ेगा। ये देखो, हाँ बच्चों देखो, ये बैठी डॉक्टर दीदी, इन्होंने क्या लिया, इस पे ब्लड लिया। ये अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अलीन ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब अंदर जाना। देखो बच्चों, ये वाली इस तरह की ट्यूब होती है, इसमें ब्लड, शीशी कांच की होती है, इसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब अनिल क्या अंदर आ गया और उसने पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी पता है, छोटी चीज को बड़ा करके जिससे देखते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। यानी छोटे से कण को अगर हमें जांच करनी हो, ब्लड में कण है तो हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देते हमारी आंखों से, उनको देखने के लिए, उनको जांचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। तो वही उनके पास था। उन्होंने स्लाइड की जांच की। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। क्यों धोए, क्योंकि उसमें ज़रूरी है ना, वो तो ब्लड इन्फेक्ट, उसमें कोई बीमारी होगी, वहाँ पर रोगाणु होंगे, कोई कीटाणु होंगे, तो वो दीदी के हाथ में लग गए होंगे ना, तो ज़रूरी है। वो तो नॉर्मली भी हम कोई काम करते हैं और हमारे हाथ कहीं टच होते हैं तो हमको क्या करने होते हैं, वॉश करने होते हैं, धोने होते हैं। और दीदी ने हाथ धोकर पहले तौली से पोंछे और सुखाए। फिर वो बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। देखो एनीमिया, इसको ही समझना है। एनीमिया मतलब हम शरीर में खून की कमी हो जाना, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी कमी हो जाना। अब देखो इस एनीमिया से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा, अपने कोई नया शब्द सुनते आपको भी जानने की इच्छा होती है ना, आप यूँ ध्यान से बैठ जाते हो कि अब इसका मतलब, जिज्ञासा मतलब इच्छा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु द्रव्य मतलब पदार्थ, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अब भानुमति का पिटारा मतलब ये एक कहावत है, भानु मतलब जिसमें अथाह चीज हो, बहुत, अगर भानुमति का कहते नहीं क्या, भानुमति का पिटारा खोल के बैठे हो, यानी उस पर खूब सारा सामान अगर निकालना शुरू करो तो निकलता ही चला जाए, खत्म ही ना हो, ऐसा। इसलिए उन्होंने इसके माध्यम से वो बता रही हैं कि भानुमति के पिटारे के कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल यानी लिक्विड, जैसे पानी जैसा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं। अब देखो पता चला ना कि ब्लड में क्या, आप तो क्या सोचते हो ब्लड लाल ही होता है खाली, नहीं। अगर उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये देखो, ये दीदी डॉक्टर देख रही है, ऐसे ही इससे जब देखेंगे ना तो उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है, यानी प्लेटलेट कण।
कहते नहीं है प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, कभी सुना बच्चों कि प्लेटलेट्स कम हो गई है इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वो कहलाते हैं बिंबाणु, उसको कहते हैं प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी जो लिक्विड है, जो तरल वाला है ब्लड, उसके अंदर ये कण हैं फ्लोट करते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और उसे फोकस करते रहते। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। कौन से कण? लाल रक्त कण। अब जब हम, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बच्चों, साइंस में इसको रेड सेल्स पढ़े होंगे, है ना, रेड, तो बस वर्ड्स का चेंज है, यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, साइंस में आप साइंस वाली लैंग्वेज में पढ़ते हो। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा, ये देखो इस तरह से उसमें दिखते हैं। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, मतलब वो तो भाई उसने तो देखा ही नहीं था, तो उसे पता ही नहीं था इतना सब, वो उछल पड़ा कि इतने सारे कण, कल्पना भी नहीं कर सकता, नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकता। वे बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। देखो, देख के लग रहा है बालूशाही, है ना, जो ये होती है ना बालूशाही। बालूशाही क्या है? एक मिठाई है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसको खाने में मीठी होती है, तो उसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई बालूशाही रख दी है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे। आपने अवतल लेंस देखा है? साइंस की लैब में देखा कभी? किसी ने दिखाया? नहीं देखा तो जरूर देखना। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, यानी एक बूंद में, सोचो पूरे शरीर में कितनी होगी, सिर्फ एक बूंद में लाखों में होती है, और इनकी उम्र 4 माह होती है, फिर भी पढ़ लेते, देखें, इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। सोचो, इमेजिन करो कि हमारे अंदर कितने कण घूम रहे हैं हमारे शरीर में रक्त के साथ। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का। अगर रक्त नहीं हो ना तो हमारे जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई किसके थ्रू होती है? रक्त के थ्रू होती है। तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे कण एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। देखो, आपको भी आया होगा ये सवाल कि अगर मुझे भी आया भाई कि खत्म हो नहीं, लेकिन क्या होता है? अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। अगर ये ऐसे कर करके धीरे धीरे तब खत्म हो जाएंगे एक दिन, और फिर हम तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जो जितने खत्म होते हैं उसी रफ्तार के साथ दूसरे नए कण भी बनते रहते हैं, और जो नष्ट हो गए उनका स्थान नए कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारे जो हड्डी है ना, इसके बीच में एक पदार्थ होता है, उसको मज्जा कहते हैं। उसको वहाँ पर उसको फैक्ट्री कहा गया है, रक्त बनाने की फैक्ट्री। वहाँ पर क्या, ये रक्त कण बनाने का काम चलता है। जैसे बाहर फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, बाहर बनती रहती हैं चीज़ें, काम। शरीर के अंदर भी ऐसे कारखाने हैं जो अपने अपने काम करते रहते हैं। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है शरीर में भी, तो सब अपना अपना सारे अंग मिलकर काम करते हैं और इस शरीर को चलाते हैं। अगर एक भी
जो शरीर का पार्ट है वो काम करना बंद करे तो फिर दूसरे पार्ट को भी उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए उसको कारखाना बोला है। निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत, मतलब जो ये कण बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इनको, किसकी, प्रोटीन की, लौह तत्व और विटामिन। प्रोटीन आपने साइंस में पढ़ा होगा, लौह तत्व भी पढ़ा होगा, विटामिन भी पढ़े हैं, और कच्चे माल की, मतलब ये क्या है, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। ये कच्चा माल है। ये जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, वो है। इस रॉ मटेरियल से फिर यहाँ पर इस कारखाने में क्या बनता है, ब्लड बनता है। फिर वो ब्लड सप्लाई होता है किसके थ्रू, रक्त वाहिनियों के थ्रू। वो किसका काम करती हैं, बस ट्रक वाला काम करती हैं। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर, कि पहले रॉ मटेरियल मिले, फिर उस रॉ मटेरियल से फिर चीज़ें बने, फिर वो चीज़ें ब्लड के थ्रू, रक्तवाहिनियों के थ्रू, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे ब्लड शरीर में जाए। ये चलती रहती है प्रक्रिया। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कहते, इसीलिए कहती है ना मम्मी, हरी सब्जी खाओ, फल खाओ, दूध पियो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इन चीज़ों की कमी हो गई तो फिर ये रक्त कणिकाएं, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या, रक्त कणिकाओं का निर्माण भी प्रॉपर नहीं होगा, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। किसकी कमी को, रक्त कण जब नहीं बनते हैं तो लाल कणों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, और उसी कमी को एनीमिया, रक्त की कमी बीमारी कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। संतुलित आहार वो होता है जिससे हमारे शरीर को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिले, वो कहलाता है संतुलित आहार। दीदी बोली हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। साइंस में सबने पढ़ा होगा, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होता है, और कीड़े क्यों पड़ते हैं, कभी हम ऐसा दूषित खाना या दूषित जल जब पी ले, दूषित मतलब खराब जल या पी ले या खराब खाना खा लें, तो हमारे शरीर में ये कीड़े उसके साथ में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ यानी खाने के सामान को खाएं, और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, यानी कुछ कीड़े ऐसे हैं जो जमीन के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। वो हमारी त्वचा के माध्यम से, हमारी त्वचा पे चिपक जाते हैं और उसके माध्यम से हमारी आंतों में चले जाते हैं। आते जानते हो, इंटेस्टाइन, उनमें पहुंच जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इसीलिए कहते हैं ना कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, हमेशा शौचालय में जाए, वो भी साफ सुथरा। जाने से पहले भी वो क्या पानी डालना चाहिए और जाने के बाद भी उसको साफ रख करना चाहिए पानी से। और नंगे पैर, कहते नहीं है चप्पल पहनो, नंगे पैर मत घूमो, वो इसीलिए कहते हैं कि वो त्वचा के माध्यम से, पैरों के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला महत्वपूर्ण यानी जरूरी। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम होते हैं? ये वीर सिपाही का काम करते हैं। इनको वीर सिपाही के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश
करने से रोकते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते, धावा नहीं, अटैक करते हैं। रोगाणु यानी पता है सबको, जो रोग फैलाते हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। घर करने देते नहीं मतलब शरीर के अंदर रुकने नहीं देते, उनको वहाँ पर जमने नहीं देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। चोट लग जाती है, थोड़ी देर बाद क्या जम जाता है, क्लॉट जम जाता है, थक्का जम जाता है और ब्लड रुक जाता है। वो काम ये बिंबाणुओं द्वारा ही किया जाता है। अगर वो थक्का नहीं ये नहीं हो ना, तो वो थक्का नहीं जमे, और थक्का नहीं जमेगा तो क्या, हमारी बॉडी से रेगुलर ब्लड, अगर चोट लग गई तो रुकेगा ही नहीं, बहता ही रहेगा और ब्लड की कमी हो जाएगी। तो वो काम ये करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। मैंने जो बताया ना कि मतलब इसमें रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जब हमारे चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या, एक मकड़ी के जाले के समान क्या बना देते हैं, ये जाला बना देते हैं और बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं ब्लड का थक्का जमना, क्लॉट बनना। तो वो बन जाता है ना, ये जब कटी फटी दीवार होती है तो जो रक्त ये मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन जाता है और उसमें ये बिंबाणु होते हैं, ये सफ़ेद जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये आकर क्या होते हैं, उसमें उस चिपक जाते हैं। तो वो क्या बन जाता है, एक दीवार की तरह बन जाता है, यानी मरम्मत हो जाती है। यानी जो टूट फूट होती है ना, उसको मरम्मत करने का काम करते हैं ये। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर क्या बांधना पड़ता है, कहते नहीं है कपड़ा बांधो जल्दी से कसकर, क्योंकि जब कपड़ा बांधते हैं ना तो क्या होता है, दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो फिर उसी ब्लड ग्रुप ये ऐसे कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा दिया जाता, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसी ग्रुप का ब्लड फिर हमको चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को एक बार जो कमज़ोरी है, वो जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब इसके लिए आपने सुनोगे ब्लड बैंक होते हैं, तभी बार बार सब प्रचार करते हैं ना कि ब्लड डोनेट करो, कहते हैं ना ब्लड डोनेट करो, क्योंकि वो कभी भी किसी की जान बचाने के काम आ सकता है हमारे डोनेट करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, तुरंत इमीडिएट ज़रूरत पड़ी और उस ब्लड ग्रुप का आदमी मिला नहीं, तो उस समय उस ब्लड बैंक से उस ग्रुप का ब्लड लेकर उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। हष्ट पुष्ट और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको हमेशा ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, इस किसी की जान बचाने में वो काम आता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का
रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर क्या करते रहे, रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही एक बार में सिर्फ इतना ही रक्त लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु ये गलत है, ये इस निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में वापस बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरत में व्यक्ति के जीवन के लिए काम आ सकता है, उसे जीवन दान दे सकता है, उसके जीवन की वजह बन जाए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान यानी रेगुलर रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। देखो इसके राइटर कौन है, यतीश अग्रवाल। ठीक है बच्चों। और बच्चों देखो मैं इसकी PDF भेजूंगी, नीट एंड क्लीन आपको करनी है। और ये ध्यान रखना, जितना एक पेज पे मैं लिखती हूँ ना, उतना ही आपको लिखना है। जो चीज़ मैंने नए पेज पे लिखी है वो नए पेज पे ही करनी है। उससे क्या, एक तो आपकी राइटिंग क्लीन होगी और जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी, आपको भी आराम से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।